थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो फिर हम पिछले हफ्ते हम लोग जो है फोकस के बारे में हम बात कर रहे थे, और उससे पिछले हफ्ते हम विजन के बारे में बात कर रहे थे। और जी, ये सारे चीज़ें बहुत संक्षेप में, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वो अपने आप में ही एक क्या बोलते हैं, बहुत डीप सब्जेक्ट्स हैं, डीप थॉट देने वाली बातें हैं। पर आज हम सिर्फ जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें बहुत संक्षेप में, जितना कमी समय के उस कमी को देखते हुए, समय को हम समझते हुए हम कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल है, इसे लोगों को करने में जो लोग इसको कर लेते हैं, जो जिन बातों को हम सीख रहे हैं, जो लोग इसको कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, और अपने मकसद को या परमेश्वर की उस सेवकाई की उस बुलाहट में क्या हो जाते हैं, वो आगे बढ़कर चले जाते हैं। ओके, सो आज जो हम देख रहे हैं माइंड मैटर्स एक्चुअली क्या है। तो हम यहाँ पर एक वचन को हम पढ़ते हैं, शांत मन क्या शरीर के लिए जीवन देता है। ये देता नीति है। वचन में 14 अध्याय 30वें आयत में लिखा है। या साइलेंट माइंड, एक शांत मन जो है शरीर को जीवन देता है। तो अगर मन चंचल रहेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, या मन में कुछ आप सोच रहे होंगे, या कुछ भी आपका विचार चल रहा होगा, सो यानी आपकी जीवन के अनुसार या आपका वर्तमान के विपरीत अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बातें आती है, तो हमारे मन अपने आप में चिंतित में पड़ जाता है। और उस कारण हमें इस मन के विषय में सोचने की बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी वर्तमान में हमारा जो मन क्या किस विषय में सोचता है। क्या हमारे मन शांति में है? क्या हमारे मन तसल्ली पाता है? क्या हमारे मन प्रभु के उस शांति में है करके अगर हम सोचा जाए, अगर हम आप में से दोनों कहेंगे कि हाँ, पर मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने एक बात कहा था, कि क्या कहा था, कि मैं अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे हुँ, संसार देता वैसा नहीं। नहीं, अपने अपने शांति यानी हमें हमारे सोच विचार के अनुसार, या हम जैसे सोचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सोचें कि मेरे पास अच्छे मिनिस्ट्री होगा, 100 से ज़्यादा विश्वासी हो, या मेरे बैंक बैलेंस फुल हो, या मैं 1000 लोगों को सेवकाई करूं, ये सब हमारी इच्छा है। तो हमारा माइंड एक्चुअली क्या सोचता है, ये सब होने से मैं शांति से रह सकता हूँ। बट एक्चुअली यीशु मसीह का जो वचन को अगर हम थोड़ा सा और सोचेंगे, तो वहाँ लिखा है कि जैसे संसार देता वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यानी अ, यीशु मसीह जो चाहता है उसे हम करने से हमारे मन में प्रभु की शांति हो सकती है, ना कि हम जो हुँ, चाहते हैं, हम जो सीखा है, हम जो जानते हैं, उसे करने से हमें संपूर्ण शांति मिल सकती है। राइट। हमें अगर हम जो जी, चाहते हैं वो करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। बेशक वो कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, कुछ समय के लिए आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, कुछ साल के लिए आप अच्छा चल सकते हैं, पर आप कंप्लीट माइंड ऑफ पीस में आप कभी नहीं आ सकते हैं। और उसके कारण आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा। तो इस माइंड मैटर्स में हमें जानना ज़रूरी है। कुछ बातों को हम आगे जाएंगे। एम्पावरिंग योर माइंड, यहाँ पर हम किसी चीज़ को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम एक फिजिकली एक फिटनेस को हम चाहते हैं, वैसे ही जैसे फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, वैसे ही माइंड का फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से बातें लिखा है एक एम्पावरमेंट के पीछे, यानी एक माइंड के पीछे क्या क्या बातें लिखा है। हम एडवाइजरी से पढ़ेंगे। एडवाइजरी, सॉल्यूशन, गोल, स्किल, डिसीजन, कोचिंग, परफॉर्मेंस, कंट्रोल, वर्क, गाइड, पोटेंशियल, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, प्लानिंग। यानी हुँ, एक माइंड को इतने सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम किसी काम को करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है।
और उस काम को करने के लिए ये सारे चीज़ों में हमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों में हमें एम्पावरिंग होना, यानी अपने स्किल्स को, अपने समय को इसके पीछे देने की बहुत आवश्यकता है, और इस बात को आपको और मुझे जानने की ज़रूरत है। इसमें ज़रा जैसे कि हम 1-2 चीज़ों पर जहाँ पर हम लैग करते हैं, जहाँ पर हम प्रभु के आत्मा हमारे अंदर है, फिर भी हम उन चीज़ों पर हम डगमगा जाते हैं, उन 1-2 पॉइंट्स को मैं बात करूँगा। लाइक गोल, हमारा गोल क्या है, कहीं हद तक हमें नहीं समझ में आता, जबकि हमें पूरे संसार को चलाने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर भी हम गोल को हम नहीं समझ पाते हैं। नंबर 2, डिसीजन के बारे में बात करूँगा कि हम कई बार सही निर्णय लेने में हम चीज़ों में हम चले जाते हैं। नंबर 3, कंट्रोल, यानी अपने लाइफ के ऊपर एक नियंत्रण, अपनी चीज़ों के ऊपर एक नियंत्रण, अपने लाइफ के एरियाज़ के ऊपर कुछ नियंत्रण रखना हम जो है पीछे रह जाते हैं। एंड पोटेंशियल जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जो एक व्यक्ति जो कहता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, पर असल में वो जितना वो सोचता है उससे कई गुना ज़्यादा करना, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। जिसे जैसे कोई रनिंग रेस में दौड़ रहा है तो वो लंबा दौड़ रहा है, छोटा दौड़ रहा है, या कोई रेसलिंग कर रहा है, या कोई क्रिकेटर है, कुछ भी उसका जो उसका काबिलता क्या है, उसके बढ़कर वो कर जाता है, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा जो आपको और मुझे दिया गया है, वो हमारे द्वारा अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। दैट मीन्स आपके और मुझे एक जरिया बनाकर अपनी मर्जी को पूरा कर रहा है। सो मैं यहाँ तक ये समझ पाता हूँ, जो जितना हम सोचते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जहाँ जितना तुम सोचते, तुम्हारे सोच और मेरे सोच में आसमान और जमीन के फर्क है, ठीक है। और जो तुम्हारे कल्पनाएं मेरे से नहीं मिलती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा सोचता हूँ। और वचन ये कहता है कि हम्म, तुम मुझे पुकार, तब मैं उत्तर दूंगा, और तुम्हें ऐसे ऐसी बातें बताऊंगा जो बातें तेरे कल्पनाएं में कभी चित्त नहीं हो नहीं सकती है। होती। तो इस बातों को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना है कि कई बार हम अपने पोटेंशियल को हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन क्या है, उसका एक्सटेंडिंग चीज क्या है करके हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, फिलिपुस की बात करते हैं। फिलिपुस जो है सामरिया देश में बहुत चिन्ह चमत्कार करता था। पूरा सामरिया लगभग यीशु मसीह को विश्वास कर चुका था, और उसका पोटेंशियल देखो कि परमेश्वर की आत्मा वहां से उठाकर उसको कहता है कि तू इस रास्ते पे जा। वो रथ के साथ दौड़ने लगता है, एंड देन जब उसका बपतिस्मा हो जाता है, देन परमेश्वर की आत्मा उसको उठाकर दूसरे जगह पे ले जाते हैं। वहां से ले जाते हैं। तो वहां से उठा के ले जाते हैं, ये इम्पॉसिबल है। एक ह्यूमन बीइंग, ए ह्यूमन, चाहे जितना भी वो टैलेंटेड रख ले, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि टेलीपोर्ट हो जाना, एक जगह से उठा चलकर दूसरे जगह पहुंच जाना। और इसी चीज को हम बात करते हैं एक और व्यक्ति के बारे में, सेम जो कंडीशन है जिसका हम देखते हैं, जो एलेजा के बारे में देखते हैं। एलेजा भी आघाब के उस रथ के साथ से आगे दौड़ के चला गया, क्योंकि पीछे बारिश आ रहा था। तो बारिश 3.5 साल के बाद बारिश होने लगता है, और वो आहाब से ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। सो अंडरस्टैंड करना है कि जब हमारे पोटेंशियल ज्यादा, जैसे दाऊद, छोटा दाऊद है, पर उसका उसका क्षमता से कई गुना ज्यादा उसने काम किया, राइट। ना कि वो गोलियात को गिराया, उसने शेर को मारा, भालू को भी उसने मारा। सो ही वॉज अबाउट, उसके बाद भी हम देखते हैं, हम सिर्फ 3 कारनामे को देखते हैं, उसके बाद भी साउल उसके चालाकी से कहता है कि तुम फिलिस्तियों के 1000 जो मुझे उनकी चमड़ी चाहिए, तो वो 1000 फिलिस्तियों को एक साथ मार गिराता है।
सो उसका पोटेंशियल को आपको और मुझे बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे क्षमता से बढ़कर हम जो कर जाते हैं, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो होता है, लाइक इन सारे चीज़ों में। और एम्पावरमेंट होने की जिन बातों को हमें ज़रूरत है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत बड़ी एक चीज़ है। वो अपने आप में आपका लाइफ का, आपके पर्सनल लाइफ का, फैमिली का, आपके कलीसिया या मिनिस्ट्री का, या आपके प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट करना, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, ये बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मैनेज हम परमेश्वर ने इस संसार में हमें मैनेज करने के लिए रखा है। लास्ट वीक हमने मैनेजमेंट के बारे में कुछ एक बातों को लास्ट में देखा था, एंड ऑफ द सेशन में हमने देखा था कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हो गया, फैमिली का, आपका मिनिस्ट्री का, आपका मनी का, ये सारी चीज़ों के बारे में। सो एम्पावरिंग, इन चीज़ों में हमें एम्पावर होना, यानी हमें इन चीज़ों में अपने आप को और बेहतर करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये सब करेंगे कैसे, ये सब होता कैसे है? तो इसी बात को हम इस माइंड मैटर्स में हम देख रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें आता है 3 पार्ट्स ऑफ माइंड, यानी हमारा मन का 3 जो माइंड पार्ट है। नंबर 1, 3 बेसिक्स एरिया है टू बी कंसिडर। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड इज द पार्ट वी आर अवेयर ऑफ थिंग एंड, एक मिनट में जरा, so the conscious mind is a part we are aware of and think with, यानी हम जो वर्तमान में जो जागे हुए हैं, सोच रहे हैं, होश में हैं, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, जब हम सोते हैं पर जीवित तो है, या बेहोश हो जाते हैं, या हम सोते समय हमने जो भी देखा, या वो ड्रीम जिसे हम कहते हैं, विजन कहते हैं। और तीसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज वेयर मेंटल प्रोग्राम आर क्रिएटेड एंड कैरिड आउट। जो बातें हमने यहाँ पर देखा है, जो जितने भी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे भी आपको एजुकेशन के नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप समझ रहे हो? यहाँ पर एजुकेशन का नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कहते हैं भैया बिना एजुकेशन के ये सब कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप 50 साल पीछे चले जाइए, जहाँ पर अनएजुकेशन का जो रेटिंग है बहुत हाई था, जहाँ पर हमारे पूर्वज, जहाँ हमारे बाप दादा से पहले लोग थे, वो लोग कौन सा पढ़े लिखे थे? या अगर अगर सिंपल एक सवाल पूछूं, जिसने आ को बनाया, उसको कैसे मालूम था कि आ ऐसा होता है? जिसने ए लिखा कि ये जिसने सबको बताया कि दिस इज व्हाट ए इज, कि ये ऐसा ही होना चाहिए, कि ए का अक्षर ऐसा ही होगा करके जिसने लिखा, वो कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति था? कौन सा डिग्री उसके हाथ में था? राइट? हमें समझना है। हम हमारा जो माइंड में एक प्रॉब्लम क्या है, हम आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचते नहीं, यानी हम अपनी परिस्थिति से बढ़कर हम कभी सोचते नहीं है। ऐसी परिस्थिति से बढ़कर सोचने वाले को व्यर्थ बात करने वाले कहा जाता है, या बेकार की चीजें सोचता है, बेकार की बातें कर रहा है करके सोचा जाता है, समझा जाता है। बट एक्चुअली व्हेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जब आप अपने परिस्थिति से, सिचुएशन से बढ़कर, फॉर एग्जांपल आज हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, आज हम यहाँ पर है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर, या मैं अपने सेवकाई के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे दिल्ली को मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, मैं बड़े बड़े पासवानों को लेकर सुसमाचार सुना। देयर इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर राइट दिस टाइम, बट फॉर माई एम्पावरिंग ऑफ माई माइंड, कि मेरे मन को उत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको उस चीज पे लाने के लिए, मुझे ऐसी जैसे अगर संसारिक, अगर वर्ड में, या एक नॉर्मल इंसान के शब्द में अगर हम कह सकते हैं कि बेकार की बातें हैं, वो जिसके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता, मानी नहीं रखता, पर मेरे लिए बहुत बड़ा मानी रखता है। दैट इज कि आई ट्रेन माई माइंड टू टेक डिसीजन, टू परफॉर्म, टू वर्क, टू कंट्रोल, टू गाइड, यानी अपने अपने बुद्धि को मुझे ये सारी चीज़ों पे करने की बहुत आवश्यकता है। मैंने यही कहा था कि एजुकेशन नहीं है तो ये कैसे होगा। यहाँ पर कहीं पे भी एजुकेशन के बारे में दिया ही नहीं गया है। सो आज अगर हम एक 90 डिग्री का एक लाइन बनाना है, तो हम देखते हैं हाँ 90 डिग्री कैसे बनता है, और जिसने 90 डिग्री को ढूंढा वो कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके पास कौन सा अक्षर था, उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट था उसके पास, उसने किया है। सी एवरीथिंग हैज
इम्पॉर्टेंट। और ये जो यहाँ पे जो लिखा है, एजुकेशन के अलावा, एजुकेशन इज जस्ट टू रीड एंड राइट, पर उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, कि उन चीज़ों को पकड़ने के लिए, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए, एक बिग बेस चाहिए, वो एजुकेशन है। बट एक्चुअल में वर्क करने के लिए हमें एजुकेशन इन चीज़ों पे चाहिए होता है जो सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर हमने जो 3 पार्ट कॉन्शियस माइंड के बारे में हम बात कर रहे थे, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे थे। क्या ये हमारे सेवकाई के लिए ज़रूरी है क्या? थोड़ा हम सोचेंगे, क्या माइंड के बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? क्या बाइबल के वचन इसके बारे में क्या कहता है, जो कि हमने पहले ही हमने देखा था कि शांत मन जो है शरीर को स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है, राइट। सो अगर हमारा मन अगर किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह उठे और आपका मन एकदम चंचल है कि उस दिन को लेकर कोई प्रॉब्लम होगा, या मतलब कुछ अजीब फीलिंग हो रहा है आपको, तो यू मतलब आप ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो चुके हैं, और आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, बैठने का, नहाने का, कुछ भी करने का, आपका रूटीन होने का कुछ भी मन नहीं करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कॉन्शियस माइंड जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे नींद है, हमारे स्लीपिंग में मोड में है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड इज वेयर मेंटल प्रोग्राम आर क्रिएटेड एंड कैरिड आउट। जहां पर सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, तो आपको क्या कहा जाएगा मालूम है? अबनॉर्मल कहा जाएगा। आपको अबनॉर्मल कहा जाएगा, राइट। क्यों लोग जो है पागल खाने का, जो इतने सारे लोग क्यों बढ़े? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुका है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, अबनॉर्मल जिसे हम कहते हैं, सी अबनॉर्मल यानी उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका ब्रेन जो है क्रैक हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है, कहीं ना कहीं चीज़ों सबकॉन्शियस माइंड के लिए स्पेस नहीं बना पाया, इसीलिए वो शरीर से बड़े हो जाते हैं, वो कुछ से खा नहीं पाते, कुछ से कुछ बोल नहीं पाते, कुछ से नहा नहीं पाते, कुछ भी वो कर नहीं पाते। सो द मेंटल प्रोग्राम शुड बी क्रिएटेड एंड कैरिड आउट, कि जब तक कोई चीज़ आपके माइंड में चलेगा नहीं, आपके माइंड में बैठेगा नहीं, तब तक आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं, किसी चीज़ को आप बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, और उन बातों पे आप कुछ कार्य भी नहीं कर सकते हैं। सो आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड इज कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका होश और बेहोश होने का अवस्था जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड में ही काम करता है। इसको डीपली समझना है। क्यों समझना है? बिकॉज ये जितने भी काम देख रहे हैं, ये सारी चीजें इस सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अब आप समझ लेना, नाउ योर बॉडी पार्ट्स, आपका शरीर का अंग जो है, इट्स जस्ट ए रोबोट एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ कंट्रोलर। आपका बॉडी पार्ट, आपका सॉल्यूशन, गोल, स्किल, डिसीजन, ये सब कुछ एक्शन में दिखेगा, पर एक्चुअल में इसका एक्शन में लाने वाला कौन है? आपका सबकॉन्शियस। आपका जो प्रोग्रामिंग आपके माइंड में अगर सही तरीके से नहीं बैठा जाए, तो आप इन चीज़ों को आप कर नहीं सकते हैं, आप इस चीज़ों को कभी कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको अंधेरा अच्छा लगता है? ऑब्वियसली नहीं। और हमें बचपन में कई बातें सिखाया गया है जिसके ऊपर आज भी हम बिलीव करते हैं, जिसके ऊपर आज भी हम सेवक होने के नाते, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति होने के नाते, सब कुछ हम जानने के बावजूद भी आज भी उन चीजों पर हम बिलीव करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप कोई भी डॉगी को देखते हैं, सबसे पहला आपके मन में क्या आता है? सन्नी जी बोलिए, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है?
नेहा जी बोलिए, क्या क्या आता मतलब है? इसको डॉगी को देखकर। हाँ, आप ऐसे ही रोड में चल रहे हैं, अचानक एक कुत्ता दिख गया, सबसे पहले आपके मन हाँ। में क्या आएगा? हम्म, ज्यादा कुछ नहीं, बस कि अगर वो भूखा है तो कुछ दे दे, या मतलब अगर वो सबसे तकलीफ में पहले तो हेल्प कर दे। हाँ। सबसे पहले आपके मन में ये आएगा, वो बात छोड़िए कि आप बहुत लंबा सोच लिया। सबसे पहले आपके मन में आएगा ये कहीं काट ना दे मुझे। सही। नेहा जी, आपको क्या ख्याल हाँ, आता है? हाँ सही कहा आपने। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया, अरे कुत्ता काटेगा, राइट, कुत्ता काटेगा करके। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम्म, सांप को देखते आपको क्या ख्याल आता है? तो वही सेम चीज, कहीं काट ना एक ले। चीज, कहीं डस ना दे भैया, मर जाएंगे। हालांकि दुनिया में बहुत, ऑब्वियसली कि काटेगा। हाँ बस, मतलब हाँ। हमारा सोच है कि भाई ये मुझे हमला करेगा। बेचारा वो कहीं जा रहा होगा, उसको कोई रास्ता नहीं है, वो कहीं क्या किस चीज पे निकला पता नहीं है, बट हम किसी चीज को देखते हैं, हम फर्स्ट हमारा जो ये जो थॉट है, कहाँ से आया हमारे अंदर? हमें किसी ने, हमें इस बात को, क्यों बच्चों के अंदर ये चीज क्यों नहीं है, आप बताइए? छोटे बच्चों के अंदर ये चीज क्यों नहीं है? बच्चे देखो कुत्ते का पूंछ पकड़ के खेलते हैं, उनके अंदर ऐसे की चीज क्यों नहीं है? क्योंकि उनको, उनका सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें बिठाया नहीं है। रिएक्शन माइंड में। क्यों कहता है कि बच्चे हम्म, जो है कुछ कुछ जानते ही नहीं है वो। उनके पास जाके सांप को भी छोड़ दो, सांप के पास भी वो खेलने लग जाएंगे। डजेंट मैटर कि हम्म, उसको क्या सामने है, उस वो माइंड से क्लियर है, राइट। तो हमें कोई ना कोई हम्म, चीज, मैं इस आइडियोलॉजी को मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस आज हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना अ, जगह में या कोई ना कोई संदर्भ में हमें चीज़ों के बारे में माइंड में या दिया गया है, बताया गया है, यानी अगर कहा जाए तो मेंटल प्रोग्राम किया जाता है। इज इट राइट? राइट। तो अब हम आते हैं लाइफ के ऊपर आते हैं, ठीक है, लाइफ के ऊपर आते हैं। तो आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोगों को आप देखते हैं, सीधे यार डेली वेजेस हैं या वो लोग मंथली सैलरी लेने वाले हैं, राइट। तो उसी पैसे के अंदर खर्च करना है। हम जो है हमें त्योहार पे ही नया कपड़ा मिलता है, बर्थडे पे ही नया कपड़ा मिलता है, कुछ भी मतलब कुछ सेट ऑफ हमारा एक प्रैक्टिस, घर का प्रैक्टिस होता है, राइट। घर में प्रैक्टिस होता है ना, राइट। पापा ड्यूटी जाएंगे, मम्मी घर का संभालेगी, और मम्मी रसोई घर संभालते हैं, दीदी ऐसे काम करते हैं, मेरा काम पढ़ना है, मुझे पढ़े लिखे, फिर मम्मी आपको सिखाते हैं बेटा पढ़ाई लिखे करके आप अच्छा काम करेंगे, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपके बचपन में आपके समय के अनुसार आपको चीजें सिखाई जाती हैं, उसी चीज को हम क्या करते हैं, आज भी हम फॉलो करते हैं। फिर कई बार हम रीजनिंग भी करते हैं, अरे ऐसा थोड़ी है कि लड़की सिर्फ पढ़ लिया तो काम नहीं कर सकते हैं, फिर करते हैं। पूछेंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आता है, राइट। कई सवाल आता है, अरे ऐसा थोड़ी है लड़कियां सेवा नहीं कर सकते, औरतें सेवा क्यों नहीं कर सकते? तो फिर वहां पर रीजनिंग जब तो करते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागता है, झाग के काम करने लगता है, तब वहां पर रिक्रिएशन का या रिप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड ऐसा काम करता है, किसी प्रैक्टिस की वजह से जब एक व्यक्ति का बढ़ोतरी रुक जाता है या बढ़ोतरी आगे बढ़ने से वो मुश्किल पाता है, तब जाकर उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। और ये सभी के साथ होता है, बट अक्सर लोग इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका दो रीजन है। रीजन नंबर एक, हमें शुरू से आसान काम करने के लिए एक कंफर्ट जोन में रहकर या रहने के लिए सिखा दिया गया है, जाता है। नंबर वन। नंबर टू, डर को हमारे अंदर ऐसे रखा है, फियर ऑफ लॉस्ट, यानी खो जाने का डर, नुकसान होने का डर, बर्बाद होने का डर, या अगर हम ऐसे अगर मान लें कि हमें फेलियर होने का डर,
नकारा जाने का, यानी आपको जो है नेगेटिव स्प्रेड करने का डर, या आप एक बैड एग्जाम्पल सेट कर देंगे ऐसा एक डर, तो कहीं चीजों को आपके अंदर क्या हो जाता है, ये डर जो है क्रिएट कर देते हैं, ताकि आप सेकंड ऑप्शन पर एक न्यू थॉट प्रोसेसिंग पर आप जा नहीं पाते हैं। सो क्लियर ये बात? जी। कॉन्शियस माइंड अवैध तब होता है जब कोई प्रॉब्लम या किसी चीज को फेस करता है, वो चेंज करने के लिए कोशिश करता है। नंबर वन, सबकॉन्शियस माइंड इतने आसानी से चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको शुरू से एक कंफर्ट जोन हमने दे के रखा है, जिसे शुरू से कोई काम ही नहीं कराया गया है, तो वहां पर प्रॉब्लम आता है कि उसको काम में अप्लाई करने के लिए। नंबर वन। नंबर टू, डर के माहौल देकर हम हम सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अपने मेंटल प्रोग्राम को हम चेंज नहीं कर पा रहे। किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा, अगर आप किसी चीज को कर रहे हो और उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप जो कर रहे हो उसको बदलने की आवश्यकता है। दैट मीन्स अगर आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपकी कमाई को बढ़ाना है, तो आप वही काम करेंगे तो आप जिंदगी भर 10,000 की कमाई को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आपको कुछ और काम करना पड़ेगा, कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे आपके कमाई, आमदनी, उन्नति हो जाए। दिस इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एनी बिजनेस बी डन। ये कोई भी बिजनेस इसी तरीके से डेवलप होता है। कैसा एक छोटा सा दुकान अचानक एक रेस्टोरेंट में बदल जाता है, कैसा एक छोटा सा टिया में चलाने वाला एक भटूरा वाला कैसा एक रेस्टोरेंट खोल देता है, कैसे छोटे छोटे चीजें बढ़ जाता है, क्योंकि दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब उनका गोल वही है, बट उनका करने का तरीका अलग चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम भी इसी चीज को अप्लाई करने वाले हैं। हमारा गोल वही है कि परमेश्वर की सेवा करना और हमारे बुलाए जाने के विषय पे जानना, और हम जिस बुलाहट में, जिस गीत वरदान में, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसको पहचान लिया, गोल सेटिंग आपने कर दिया, फोकस कर दिया, पिछले हफ्ते हमने देखा था, तो अब हमें उस चीज़ों को बदल कर करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम अपना मेंटल प्रोग्राम यानी हमारे माइंड को ट्रेनिंग करना बहुत अवश्य है। राइट? सो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक रिसर्च के ऊपर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा क्यों हमें इस जानने की जरूरत है। देखिए, कॉग्निटिव यानी थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये तीन चीजें हमेशा होता है। या हम अपने माइंड के बारे में कंप्लीटली अगर हम बात करें, जो कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे नॉलेज, थॉट, रीजन, IQ, स्किल्स, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो हमें थिंकिंग मोड में रखता है। एंड अफेक्टिव, दैट इज फीलिंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स, बिलीव, वैल्यूज, डिजायर, इमोशन एंड प्रेफरेंस। एंड डूइंग, दैट इज कनेक्टिव, द इनेट फोर्स, इंस्टिंक्ट, ड्राइव, एंड मेंटल एनर्जी एंड नेसेसिटी एंड टैलेंट्स। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप जाइए। ये तीनों चीज़ों के ऊपर कौन सा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग या डूइंग या फीलिंग? थिंकिंग यानी कॉमन है, हमारे जीवन को चलाने के लिए थिंकिंग जरूरी है। ओके, और क्या सनी जी आप बता सकते हैं? सोचना तो करना, फिर डूइंग। ओके, तो इन तीनों चीजों में कौन सा बहुत अहम समझते हैं जिसे हमारे शायद करना, शायद करना ही होना चाहिए। तीनों ही होना चाहिए। करना होना चाहिए डूइंग। पहला होना चाहिए, फीलिंग्स होना चाहिए, ओके, थिंकिंग होना चाहिए। नहीं नहीं भैया,
डूइंग। डूइंग हाँ। डूइंग, हाँ, फीलिंग नहीं बोले हैं। यानी हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे डूइंग बहुत जरूरी है, राइट? तो उसका एक रीजन बताइए, कोई भी एक, क्यों आपको लगता है ऐसे? क्योंकि हम लोग अगर करेंगे नहीं तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, रिजल्ट। रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। नहीं आएगा, ओके। आप करेंगे कब? जब सोचेंगे तो सोचना पहले होगा। तो फिर तो थिंकिंग आ गया। तो ठीक है, तो सोचेंगे कब? जब आप दोनों किसी साथ में को, चलेंगे। जब जब आप किसी चीज को वैल्यू नहीं करेंगे या किसी चीज को आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी चीज आपसे इमोशन के साथ जुड़ेगा नहीं, आप उसके बारे में नहीं सोच सकते, राइट? तो फीलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, कि फीलिंग ही हमें मोटिवेट करता है कनेक्ट। थॉट करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए, हमें नॉलेज गेन करने के लिए, थिंकिंग के लिए वही मोटिवेट करता है, राइट? फीलिंग्स बहुत जरूरी। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ठीक है, आप सेवा क्यों कर रहे हैं? आप पढ़े लिखने की वजह से कर रहे हैं? नहीं, यू बिलीव दैट गॉड हैज कॉल्ड यू, राइट? फीलिंग। सिंपल। सो द effective mind, that is called feeling, या दूसरा सेंस में अगर कहें सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो उसमें हम मोटिवेशन पाते हैं, हम उसमें एटीट्यूड्स पाते हैं, बिलीव्स पाते हैं, वैल्यूज सबसे बहुत जरूरी है, वैल्यूज पाते हैं, हम डिजायर देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, फिर प्रेफरेंस देखते हैं कि हमें कब क्या करने की आवश्यकता है, राइट? तो वर्क ऑन सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ही, हमने जो जिन चीज़ों को हमें बहुत ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत संक्षेप में बात करूंगा। एक यीशु मसीह का एक पैराबल है जो यहाँ पर मैंने वचन के साथ सब कुछ लिख दिया है। मरकुस अध्याय 4 का 26 से लेकर 29 आयत है, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटा और रात को सोया और दिन को जागा, और वह बीज ऐसे उगे और बड़े कि वह ना जाने। मतलब वो कैसे उगा और कैसे कैसे हुआ उसको पता ही नहीं, मालूम नहीं था। और पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंगूर, तब बाल, और तब फलों में तैयार दान। परंतु जब दान पक जाता है वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है, राइट? तो ये पैराबल आप समझ पा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु का राज्य ऐसा है कि कोई व्यक्ति ने आकर भूमि में बीज को छिड़क दिया और रात को वो सो गया और दिन को जागता है, और वो बीज ऐसा उगा कि उसको पता ही नहीं है कि कैसे ये सब हुआ है। और पृथ्वी क्या किया, पृथ्वी ने अपने काम करना आरंभ किया। पहले उसमें फूल आए, फिर बाल आए, फिर उसके बाद दान तैयार हो गया। जब उसने देखा भाई दान तैयार हो गया, उसने हंसिया लगाया और उसने कटनी काट ली, ठीक है? तो हम बीज के बारे में बहुत सुना है कि वो पैराबल के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ पर मार्ग के किनारे अच्छी भूमि, झाड़ियाँ और पथरीली भूमि के बारे में। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। नंबर 1, बीज जो है एक विचार है। क्या है? एक विचार, एक थॉट, कुछ भी आप समझ लीजिए, एक थॉट या एक आइडिया या एक इमोशन जो आपके अंदर बोया जाता है। यानी जो जमीन है या खेत जो भी कहें, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और आपको पता ही नहीं है धीरे धीरे उस बात पर, जब तक वो बीज आपके अंदर, वो मिट्टी के अंदर था, वो उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है ये कैसे वो बड़ा हुआ और कब इसमें अंगूर लगा और बाल और उसका तैयार होकर खेती बन गया, उसको मालूम ही नहीं है। पर उसका इतना काम था कि उसने क्या किया, उसके भी उस भूमि पर उसने क्या किया,
बीज को बोया है। सो एनी थॉट विच थ्रोन टू यू, यानी कोई भी थॉट या कोई भी विषय, कोई भी बात जो आपके अंदर डाला जाता है, बेशक आप भूल जाएंगे पर आपका मन उसके पीछे काम करता है और उसका प्रतिफल को आपके लिए लेकर आता है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? क्या आप समझ पा जी। रहे हैं? उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे मान लेते हैं यार पैसा ही सब कुछ है, सिर्फ का ही करना तो अच्छा है पर पैसा क्या करेगा। अगर ये थॉट अगर आपके अंदर किसी ने बोल दिया या किसी ने आपको छोड़ दिया, तो आप बोल गए नहीं परमेश्वर सब कुछ करेगा ये वो, देन ग्रेजुअली वो थॉट आपके अंदर है ना, इट यूज टू थिंक हाँ यार पैसे जरूरी है। फिर कुछ दिन के बाद जब और आपकी जरूरतें पड़ेगी ना, फिर आप इधर उधर से सब कुछ मैनेज तो कर लेंगे, फिर अगेन आप सोचेंगे यार उस दिन वो भैया ने सही कहा था, पैसा सब कुछ है, पैसे आपका अपनी जगह है और पैसे के बिना काम नहीं होता। एंड देन व्हाट, ग्रेजुअली आप उस थॉट के सामने घुटना टेक देंगे। दैट इज कॉल्ड द कटनी। यही है कटनी है, यही है हार्वेस्ट। यानी मैंने अच्छे थॉट बोए हैं या बुरे थॉट बोया है उससे मतलब नहीं है। जिस बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिस बात को आपके मन ले लेता है, वो अपना हार्वेस्ट जरूर आपके लिए देता है, वेदर इट इज बैड थॉट या इट इज अ गुड थॉट, या कॉन्ट्रोवर्शियल या इम्प्रूवमेंट इम्प्रोवाइजिंग, कोई मतलब नहीं है। आपका जमीन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस बात को ले लेता है वो उस पर काम करता है। उसका रीजन क्या है, उसको एक साइकोलॉजिकल टर्म में या एक इस तरह के शब्द कहा जाता है आकर्षित करने का विधि या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो मैंने लास्ट वीक में एक चीज को कहा था कि जिस चीज को आप देखते हो उस चीज को आप सोचते हैं, जिस चीज को आप सोचते हैं उस चीज को आप करते हैं, और जिस चीज को आप करते हैं वही आप बनते हैं। सो एनी थॉट, ठीक है। आप बताइए कि क्या आपका माइंड कभी सोता है? जी नहीं। कभी नहीं सोता। दैट्स व्हाई आई सेड कि देखो परमेश्वर का वचन साफ लिखा है कि भूमि, वो बंदा जाके सो गया पर भूमि ने तो अपना काम किया कि नहीं किया। सो दैट इज, इसीलिए हमारे माँ बाप या हमारे जैसे आपका अपब्रिंगिंग, आपको आप पालन पोषण आपका हुआ है, तो आपको कहीं रिस्ट्रिक्शन दिया होगा, वहाँ मत जाओ, इनके साथ मत बैठो, उनसे बात मत करो, इनसे बात मत करो, उधर क्यों जाते हो तुम। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कुछ बुरी चीजें आ जाएं जिसके ऑटोमेटिकली वो उनको देखने को मिले भाई मेरा बच्चा ऐसा बिगड़ गया या उसके अंदर ऐसा समस्या है, राइट। सो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे अंदर किस तरह के बीज हम बोने बोने के लिए हमने छोड़ा है या हमारे अंदर बोया गया है, उसको जानने की बहुत आवश्यकता है, राइट। सो नेक्स्ट, वर्क ऑन सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर एक वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है रोमियो के 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए, राइट। यहाँ पर साफ लिखा है यानी पुरानी बुद्धि है हमारे पास, उसको क्या करना है, नया हो जाने के लिए हमें देना है, बदलने के लिए देना है। यहाँ पर अंग्रेजी में साफ लिखा है बहुत अच्छा तरीके से, डू नॉट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ न्यू पर्सन बाय चेंजिंग द वे यू थिंक। आपको इंग्लिश में और अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डू नॉट कॉपी because God let द God बिहेवियर। transform, right? But let God परमेश्वर आपको मतलब परिवर्तन बदलाव लाए ताकि आप जो एक नया व्यक्ति बन जाए। किस तरीके से? अपने सोच को बदलने के द्वारा एक नया व्यक्ति आप बन सकते। सबकॉन्शियस माइंड के लिए
सबसे पहले हमारे अंदर कॉपिंग द बिहेवियर, राइट? ठीक है। एक दफ़ा मैं एक जवान एक मेरे जो साथ सेवा करने वाले एक लड़के के लिए मैंने बात कर रहे थे, तो ही वाज लाइक मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को ज़्यादा मतलब गुस्सा नहीं आता, मैं जो है टेंशन नहीं लेता, मैं चीज़ों को बहुत कूल हैंडल करता हूँ। ही वॉज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ कि मैं ऐसा हूँ, मैं प्रभु के सिखाई में आने के बाद मैं प्रभु के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, ये करता हूँ। तो मैंने बोला भैया जो आप बोल रहे हो ना वो आप नहीं है। सही। सर नहीं ब्रदर, मैं ऐसा ही रहता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, आप नहीं हो। बाइबल नहीं चाहता कि आप जैसे हैं वैसे रहें। बाइबल चाहता है जैसे यीशु है वैसे आप रहें, राइट? What you are saying about is not you, but what Bible saying about you, that is you. अगर बाइबल आप पढ़ते समय आपके बारे में कुछ कह रहा है then that is you. आप अपने आप के बारे में जितना भी बड़ाई कर लें वो नहीं। अगर आप अपने आप से कहते हैं कि मैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ या गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। अगर आप ये कहें कि यार मेरे अंदर जो है बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं करता, अगर आप ऐसा कहते हैं, मैं तब भी आपसे, अगर आप एडमिट भी कर रहे हैं कि यस आई एम ए रॉन्ग पर्सन, तब भी मैं आप पर विश्वास नहीं करूँगा। आपके एटीट्यूड पर मैं बोलूँगा कि आप ये नहीं हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? सामने से अगर कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो फिर कैसे? हाँ, अगर सामने से अगर कोई कह रहा है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो यहाँ पर वचन क्या लिखा है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो एट एनी टाइम आपका बुद्धि नया हो सकता है। एट एनी हाँ, टाइम वो है भैया, लेकिन बहुत लोग वचन जानने के बाद भी मतलब वैसे ही रहते हैं ना, तो दैट कि इज उनको नॉट। गुस्सा आता ही। हाँ हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए तो हम बात किया है कि सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज हैव टू काइंड ऑफ नेचर, वन कंफर्ट जोन एंड दूसरा फियरफुल जोन। जो हमेशा सडन गुस्सा करने वाला व्यक्ति ये सोचता है अगर मैं अपने इस नेचर को बदल लूंगा तो सामने वाला मुझे क्या करेगा, मुझे दबा देगा। नहीं, सही नेचुरल, बात। ये हकीकत है। आप इसको आप टेस्ट करके देखना, आप जानबूझकर आप टेस्ट करके देखना, राइट? जो व्यक्ति कहता है मैं कभी बदल ही नहीं सकता, वो वचन पढ़ने के बाद बदल जाता है। क्यों? बदल जाता है, बिल्कुल। तो क्या वो सच है? वो मतलब कई लोगों का आपने टेस्टिमनी सुना होगा ना कि भाई मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं खूनी था, मैं दारू पीने वाला व्यक्ति था, मैं ऐसा जुआरी था, मैं XYZ पाप करता था, पर अब नहीं करता। क्यों? प्रभु का वचन मुझ में। सो अगर कोई बिलीवर भी आपसे कहता है या अगर आप भी अपने आप से कहते हैं यार तुम्हारे से ये नहीं हो सकता, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है। जिस दिन आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो आप अपने बिहेवियर को नहीं देखेंगे, परमेश्वर के बिहेवियर को अपने अंदर आप देखेंगे। बिल्कुल। दैट्स व्हाई यहाँ वचन अंग्रेजी में मैं लिखा इसीलिए कि अपने चेंजिंग द वे ऑफ योर थिंकिंग, मतलब अपना सोच बदलने से परमेश्वर का द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी सोच बदलने से यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। अगर आप ये कहेंगे सी आई कैन नॉट प्रीच 2000, देन आई विल से कि यू हैव टू नो मोर अबाउट द गॉड, देन यू विल प्रीच टू लैक। आप लाखों को प्रचार करने वाले बन जाएंगे, आप करोड़ों को प्रचार करने वाले बन जाएंगे। हम कई बार मैं सोचता हूँ कि मुझे परमेश्वर के दया से जो सेवकाई मैं आज कर रहा हूँ, मैं सोचता प्रभु ये सब मेरे लिए कैसा होगा। देन आई कम टू द वर्ड ऑफ गॉड, देन आई कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, माई थॉट वॉज चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। मेरा सोच बिल्कुल बदल गया। जब मेरा सोच बदला तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। आज मैं किसी के सामने XYZ, कोई चाहे करोड़पति आ जाए, चाहे नेता आ जाए, कोई भी आ जाए, मुझे कोई डर नहीं है, बिकॉज आई एम ट्रांसफर्ड पर्सन, कि मैं एक ट्रांसफॉर्म हो चुका हूं। मैं मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट?
तो इस चीज को मेरा सबकॉन्शियस माइंड काफी साल से, एक दिन दो दिन, एक साल दो साल नहीं, काफी साल से इनकार करते आ रहा था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम ऐसा नहीं मान सकते, तुम ऐसा करोगे तो तुम फेलियर हो जाओगे, ऐसा मिनिस्ट्री करोगे तो तुम्हें कोई मानेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मुझे ब्रेकआउट करने के लिए आई हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि मुझे परमेश्वर के वचन के साथ, उसके पवित्र आत्मा के सहायता के साथ मुझे करना पड़ा, तब जाके मैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने पाया। राइट? Still I have some of barriers, अभी भी मेरे अंदर कई बैरियर्स हैं, बट as for now I can say कि to this situation I can handle at anything it's come to my ministry। इस समय में अगर मैं ज्यादा कुछ बड़े शब्द नहीं बोलूं, इस समय में कोई बड़े से बड़े आदमी मेरे पास अगर आके कहेगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, या बड़े से बड़े एक्सपीरियंस सेवक आके मेरे से कहे कि मुझे आप सलाह दो, मैं ये नहीं कहूँगा अरे आप इतने बड़े हो, आप मुझसे क्यों सलाह मांग रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि आई हैव द ट्रांसफॉर्मेशन इन मी दैट आई कैन लेट, मैं परमेश्वर की आत्मा से चलाया जाऊंगा, और परमेश्वर की आत्मा जो मुझसे कहता है मैं उसको करूँगा, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज माई सबकॉन्शियस माइंड, मेरा जो मन में जो मेरे खुद के प्रति जो अनबिलीवेबल चीजें थे, उसे परमेश्वर के वचन से मैंने क्या किया है, हटा दिया, रिमूव किया, और फिर नई बातों को मैंने सेट किया। राइट? सो वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरा एक सवाल है आपसे, तो आप प्रभु की सेवकाई में हैं, तो आपको परमेश्वर ने कुछ एक्सटेंड तक आपको दिखाया होगा कि दिस इज हाउ योर मिनिस्ट्री विल बी, तो आपको उसमें कौन सी ऐसी बातें लगता है या मेरे लिए ये नामुमकिन है? कहीं किसी कोई भी एरिया आप बात कर सकते हैं, मिनिस्ट्री एरिया बात कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ बात कर सकते हैं, या आप अपना स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, पोटेंशियल के बारे में बात कर सकते हैं, बताइए। कौन सी ऐसी बातें जो आपको लगता है कि यार ये अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मेरे लिए नामुमकिन लगता है, या मैं ये नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाऊंगा, बताइए। हाँ सनी जी बोलिए। वैसे बाइबल को पढ़ने के बाद तो लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाइबल बंद करने के बाद लगता है कुछ नहीं हो सकता मेरा। नहीं, मेरे भैया है, बड़े वाले भैया। ओके। वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही, मतलब वो एक समाज में रहकर थोड़ा सा एक लीडर है, तो उनको बहुत बार हमें मतलब समझाया हमने, और मतलब फैमिली में भी समझाया, लेकिन वो थोड़ा सा अलग माइंड के हैं, वो अपने माइंड को चेंज नहीं कर पाते हैं, और खुदा को जानने के बाद भी वो खुदा के पास आते ही नहीं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपनी सेवकाई के दौरान या परमेश्वर जो आपके लिए जो योजना रखा है, थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, 100% नहीं है तो 10% तो आप जानते होंगे परमेश्वर मुझे रखे कुछ करना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो वो जो करना चाहता है, क्या आपको उस पर बिलीव होने में या बिलीव करने में, या उसको मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई डाउट? हीलिंग को लेके मेरे साथ होता है, जब भी मुझे कोई प्रेयर करने के लिए बोलता है, तो उस समय मैं बहुत डर जाती हूँ। मतलब हीलिंग होगा, मेरे प्रार्थना से हीलिंग होगा या नहीं होगा? हाँ, मतलब बहुत सारे लोग, जैसे मैं बताई थी पिछले दिनों में भी, मतलब जैसे लगता है करके दिखाओ वैसा। अब मैं करके दिखाऊं, मेरा बस इतना कहना रहता है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन आप भरोसा नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो इसी चीज पे हमेशा रहता है कि मैं करूंगी दुआ, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता।
बस कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ, मुझे लगता है कि खुदा बाप ये मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं करूंगी कैसे, मतलब इस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा डर सी जाती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में ये है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस, आपका मेंटल प्रोग्राम ये है कि सामने वाला विश्वास करेगा तब जाके मेरी प्रार्थना या परमेश्वर भी उसके लिए काम करेगा, राइट? इज इट राइट? यीशु मसीह एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया, तो किसकी विश्वास पर जिंदा किया? किसकी विश्वास पर? उनके विश्वास पे। उनके विश्वास से। लेकिन बाइबल में भैया ऐसा भी तो लिखा हुआ है ना कि धर्मी जन की प्रार्थना से, ठीक है मैं समझती हूँ, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब माइंड में से क्यों आने लगता है? इसीलिए मैंने बोला ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज के लिए प्रैक्टिस्ड है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में ले जाता हूँ कि आप मेथोडिस्ट बैकग्राउंड के हैं। हाँ, तो मेथोडिस्ट बैकग्राउंड में क्या चीज है कि आपको वचन पर ज्यादा विश्वास दिलाया जाता है और खास करके कर्मों पर और विश्वास दिलाया जाता है, राइट? भक्ति पर ज्यादा विश्वास दिलाया जाता है, राइट? राइट। बट आप जिस सेवकाई में हैं, आप अवभक्ति लोगों के साथ, यानी जिनके अंदर परमेश्वर की भक्ति नहीं है, उनको जाकर आप सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, राइट? सो इन दैट केस कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला मेरे साथ विश्वास करके प्रार्थना करेगा तभी चंगा होगा करके आपका विश्वास है, इसलिए वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। डू यू गॉट द पॉइंट? यस। सामने वाला, क्योंकि आपका माइंड प्रोसेस यही है कि अगर भाई मैं विश्वास से मांगूंगा, धर्मी जन मांगेगा तो होगा, तो ये तो धर्मी नहीं है, तो पापी है, इसका विश्वास नहीं है, तो कैसा होगा, राइट? बट एक्चुअल में यहीं पर हम बात करेंगे कि जब आप एक पैटर्न में आप चल रहे थे, राइट? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड में आपको बचपन से चलाया गया है, बट एज फॉर नाउ आप मिनिस्ट्री में, आप सेवकाई में, आप बुलाहट में आ गए, आपको परमेश्वर ने सेवा में बुलाया है, देन नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड हैज प्लान्ड फॉर यू। आपको उस थॉट में जाना है जैसे परमेश्वर आपसे करना चाहता है, राइट? चलो ऐसे एक बात मान लेते हैं, अब मान लेते हैं दुष्ट आत्मा का केस है। क्या दुष्ट आत्मा विश्वासी या अविश्वासी है? वैसे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि प्रभु है। मैं पूछ रहा धर्मी या अधर्मी है? हम बात कर रहे थे ना धर्मी जन की प्रार्थना से चंगाई होगी, छुटकारा होगा, तो धर्मी या अधर्मी है? अधर्मी ही होगा। अधर्मी ही है, होगा नहीं भाई, अधर्मी ही है वो। वही है। अधर्मी ही है वो, ठीक है? वो पापी में नहीं आता, शैतान पापी में नहीं आता, वो पापी है, वो अधर्मी है। वो he is not a sinner, he is an unrighteous fool, वो अनराइचस मैन है, वो अनराइचस क्रिएचर है वो, राइट? अच्छा, दूसरे एक प्रॉब्लम है आपको आपकी सेवकाई के साथ, आपका जो थॉट प्रोसेस में आपको बताता हूँ। यू थिंक शैतान आपसे भी सामर्थ्यशाली है, सच है? आप ये सोचते हैं, ऐसी परिस्थिति आते समय आप सोचते हैं मेरे सामने मुझसे भी ताकतवर खड़ा है कि परमेश्वर आप मुझे आप पावर दे दो, अब मैं इसको निकालूंगा। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। नहीं, मैं बताता हूँ, आपने सोचा नहीं, तभी आप बोलते ना खुदा बाप मुझे सामर्थ दो, खुदा बाप मुझे यहाँ पर मेरे लिए आप मदद करो। क्यों बोलते हैं फिर आप? क्यों आप ऐसा सोचते हैं? रीजन यही है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिस टीचिंग के थ्रू आप निकल के आए हैं, दैट इट इज प्रैक्टिस्ड, ये है कि शैतान जो है परमेश्वर को भी परीक्षा ले सकता है, तो हम कौन हैं? आपकी कलीसिया में ये बात कितने बार कहा गया सिस्टर नेहा जी? तो ये बात कहा बहुत गया, बार सुना है कहा गया। हाँ हाँ। तो जब आप ये सवाल अगर आप के मन में जब आता है, जब परमेश्वर यीशु को ही अगर
परीक्षा लिया गया, अगर शैतान ने लिया है तो हम क्या चीज हैं? लेकिन भैया दूसरी तरफ ये भी तो माइंड में आता है ना, जब जैसे सुन रहे हैं, लेकिन ये भी पता है कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा उसके साथ होना था। यही चीज तो हमारे, इसी चीज को हम बात करते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द माइंड। जब अगर अब ये थॉट प्रोसेस अगर आपके अंदर है कि यीशु मसीह के साथ ये होना था पर वो इतना ताकतवर नहीं है, तो देन आपको अपने माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड को, या आप अपने विचार को इस तरीके से प्रभु के वचन से आपको और मजबूती करना होगा। लाइक कि कार्य करने वाला मैं नहीं, राइट? कार्य करने वाला कौन है? परमेश्वर है, नंबर 1। चंगाई करने वाला कौन है? मैं नहीं, परमेश्वर। करने वाला परमेश्वर। मेरे विश्वास से कुछ नहीं होगा, ना सामने वाले के विश्वास से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से होगा, राइट? जी। सो आपको एक चीज समझना है, यू हैव टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ होली स्पिरिट। क्या करना है? प्रैक्टिस द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को इस्तेमाल करना, या उसके कार्य के अनुसार इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को ट्रेनिंग में डालना जरूरी है। डू यू गॉट माय पॉइंट? जैसे कि मैंने लास्ट संडे मैंने आपसे बात किया था, see if I have a gift, one thing what God is showing I can see that is if अगर मेरा दर्शन का अनुग्रह मुझ पर है, जो परमेश्वर मुझे दिखाता है मैं वो देख सकता हूँ। अगर मुझ पर गिफ्ट है, वरदान है, मैं जो चाहता हूँ वो भी मैं देख सकता हूँ, राइट? दिस इज हाउ वी ट्रेन आवरसेल्फ। सो अगर आपके ऊपर चंगाई करने का अनुग्रह है तो परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको करेगा, राइट? इफ यू आर हैविंग द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, अगर आपके अंदर चंगाई करने का वरदान है, देन यू कैन वॉलंटियरली गो टू गॉड, कि प्रभु के पास आप जा सकते हैं, प्रभु जी इस व्यक्ति को आपको चंगाई करना ही होगा, यीशु के नाम में ये चंगा हो जाए, और आपका शब्द वहां काम करेगा, राइट? इसलिए मैंने कहा था अगर किसी चीज में बदलाव आना है तो हम जो कर रहे हैं उसमें भी बदलाव लाना होगा। अगर उसमें बदलाव लाने के लिए पहले हमारा थिंकिंग को, हमारी सोच को बदलना होगा, राइट? डू यू गॉट माय पॉइंट? इसमें कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस पे बहुत क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। सनी जी, आपको कोई डाउट है? सनी जी? नहीं, डाउट नहीं है भैया। कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चंगाई से लेने देने। चलिए बोलिए आगे। सिस्टर आप कुछ बोल रहे थे? क्लियर है भैया? क्लियर है, ओके। तो मेरा अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द को मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, कॉपी द बिहेवियर, डू नॉट कॉपी द बिहेवियर। यहाँ पर जो संसार के सदृश ना बनो, यहाँ पर एक और बात को भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। संसार यानी जो मसीह को नहीं जानते, अविश्वासी, पापी, अधर्मी, उनको एक तरफ हम रख लेते हैं। And do not copy the behavior and custom of this world. That means it also adding, ये हमारे मन को भी एक, हमारी सोच के लिए भी एक जरूरी बात है कि जैसा संसार के और भी लोग कर रहे हैं, जैसे आपके जैसे मसीह भाई बहन जो भी जैसा भी सेवकाई कर रहा है उसको भी कॉपी मत करो, उसको भी कॉपी मत करो, परंतु परमेश्वर के आत्मा के लिए जगह दो। वह आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा और आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे 12 प्रेरित थे, 12 प्रेरितों में से सिर्फ एक का दिमाग खराब था, बाकी सबका नहीं था। और 12 प्रेरितों में से कुछ ने किताबें लिखे, कुछ लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
सबका अपना अपना सिकाई है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो कोई, और ये बात मजेदार है, बट कहीं पे भी किसी एक दूसरे से विरोध में नहीं है। यही परमेश्वर का काम है। आप समझ पा रहे हैं? जी। अगर आपके चर्च में चिन्ह चमत्कार हो रहा है तो इससे सामने वाले चर्च को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उस चर्च में परमेश्वर में लोग वचन में बढ़ रहे हैं। अगर उस चर्च में अगर लोग वचन में पढ़ रहे हैं तो दूसरा किसी चर्च में लोग सेवकाई के लिए निकल रहे हैं, दूसरा किसी चर्च में लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पर प्रभु के सोच में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलता है। सो आज का जो सेवकों का प्रॉब्लम या सेवकाई का प्रॉब्लम यही है कि दे आर जस्ट कॉपीइंग ईच अदर, कि एक दूसरे को वो कॉपी करके चलते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। राइट? सो अपने माइंड को इस बात को सिखाना है कि ऑलवेज डिपेंड ऑन द लॉर्ड। कि वचन एक बात लिखा है, अपने बुद्धि का सहारा मत लेना, न लेना, सब संपूर्ण मन से किस पे भरोसा संपूर्ण रखना? मन से परमेश्वर पे भरोसा। दैट्स ऑल। अपने सेवकाई के अंदर ये चीजों को लाने की बहुत जरूरत है। सो एलिमिनेटिंग द नेगेटिव थॉट्स। अगर सबकॉन्शियस माइंड में एक और जो काम है, सबसे पहला काम भी मैं कहूंगा, अपने जो हमारे नेगेटिव थॉट थिंकिंग को बाहर निकालना। यहाँ वचन लिखा है, नीति वचन अध्याय 23 का 7 में, एज समवन थिंक्स विद इन हिमसेल्फ सो ही इज। जैसे वो सोचता है वैसा ही वो रहता है। तो नेगेटिव थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट इज मैं कमजोर हूँ, या मैं एक स्त्री हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, या मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, या मैं गरीब हूँ, मैं पैसा वाला नहीं, मेरे कोई सपोर्ट नहीं, मुझे कोई परवाह करने वाला नहीं, मेरे जिंदगी कभी बदल नहीं सकता। राइट? ये सारे चीजें जो है ना, ये अपने ऊपर जो थॉट रखते हैं, इसको चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, इसमें जब इस थॉट के बारे में अगर हम सोचते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम आता है कि वर्तमान स्थिति तो मेरा यही कहता है, वर्तमान स्थिति तो मेरा यही कहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला, मुझे कोई परवाह करने वाला, मेरे जिंदगी कभी बदल ही नहीं सकता। ये जो वर्तमान स्थिति तो मेरा यही है। बट यहाँ पर एक बात को सोचना है कि यहाँ वचन साफ हमें लिखा है, जैसे तुम सोचते हो, यानी परिस्थिति को सोचना और परमेश्वर के वायदे के ऊपर सोचना बहुत अंतर है। अगर आप परिस्थिति को सोचोगे, कभी परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखें नहीं रख पाए। इसलिए तो कहते हैं ना, अपनी आंखें उस पर्वत की ओर उठाओ जहां से हमारी मेरी सहायता आती है। राइट? इसलिए हम कहते हैं ना कि विश्वास करो परमेश्वर के वचन पर, ताकि तुम्हारा जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। ऐसा नेट ब्रेकआउट हो गया। सो हम कहाँ थे? तो हम बात कर रहे थे, तो मेरा वर्तमान स्थिति कुछ कहता तो है, बट मेरा जो एक्चुअल में जो मुझे करना क्या है, मुझे परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मेरे नेगेटिव थॉट्स को पहले दूर करने की बहुत आवश्यकता। हमारे वर्तमान परिस्थिति को अगर हम सोचेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और इस ऐसे, पहली बात, ऐसे सोच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमें हमारे जो साथ ऐसे लोग हैं उनसे दूर होना चाहिए। उनसे अगर आप, उनके थॉट से अगर आप दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फ्लरिश हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है इतना काबिल हो जाएगा कि आप सेवकाई में किसी भी एक्सटेंट तक आप जाके सेवकाई कर सकते हैं। किसी भी चुनौती को आप सामना कर सकते हैं अगर आपका माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स को अगर आप निकाल दिया तो। सो एलिमिनेटिंग द नेगेटिव थॉट्स। उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन, सॉरी,
सेल्फ डिसिप्लिन मुझे लगता है शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ लाइफ में। ये बहुत जरूरी है। नेगेटिव थॉट हटाने के बाद आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना, बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स को लाना, वचन को लाना अपने अंदर, एंड देन सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक सबकॉन्शियस माइंड हमेशा डिसिप्लिन को एक्सपेक्ट करता है, राइट? क्योंकि आप फोकस्ड हो जाते हैं। हम लास्ट क्लास में हम फोकस के बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो फोकस जो है हमेशा एक सेल्फ डिसिप्लिन को लाता है, क्योंकि वचन भी यही कहता है कि गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर एंड टिमिडिटी बट द पावर ऑफ लव एंड बट ऑफ पावर लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे, कि जब आप अपने कार्य को जब करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपका विचार कैसे हैं, मतलब ये मैं आपके दिन डेली एक्टिविटीज के सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं कर रहा, आपके माइंड की सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? अगर मान लीजिए अगर आप अच्छे अट्टे कट्टे हैं, अगर आप किसी दुबले पतले को देख के क्या सोचेंगे, हद इसको हवा में उड़ा दूं, ये ऑटोमेटिकली हमारे थॉट में आता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या अट्टा कट्टा है, राइट? तो जब हमारा माइंड जब क्लियर हो जाता है, तो कमजोर लोगों को देखकर, जब ऐसे लोगों को देखकर हमारा मन क्या करता है, कुछ भी बोलता है, राइट? जिसे परमेश्वर का वचन जिसे नहीं करने के लिए कहता है, राइट? इसे ऐसा तुम अपने आप में घमंड मत हो जाओ करके कहता है। तो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, दूसरे को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं। सी व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर विजन, जब आप अपने माइंड में क्लियर हो जाते हैं कि आप ऐसे सेल्फ बातों के नेगेटिव चीजों से आप दूर हो गए, आप अपने अंदर से एलिमिनेट कर दिया, यानी उसको निकाल दिया अपने अंदर से, चाहे आपके अंदर जितने भी बाहर बोल लें कि आप मानने के तैयार नहीं होंगे। तो बहुत बहुत समय पहले मैं अभी कहता था मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी पूछे मेरे पास पैसे नहीं है, कोई भी पूछे मेरे पास पैसे नहीं है। मैं धीरे धीरे मैं सोचने लगा, नहीं मुझे इस आदत को बदलना है। तो मैं मेरे सबकॉन्शियस के अंदर बोलने लगा कि मैं इसको करूंगा, मतलब मैं ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ मैं इसको बाद में करूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे मैं इसको करूंगा, और मेरे पास पैसे आएंगे मैं इसको करूंगा। तो धीरे धीरे कहते कहते मेरे पास पैसे भी आने लगे और मैं करने भी लगा। सो दैट कोई भी थॉट प्रोसेस एक दिन में आपके अंदर नहीं घुस जाता, एक दिन में आप अचानक इतने सारे ताकत नहीं पा लेते कि आप पूरे संसार को जाकर आप चंगाई करने लग जाओ। एट वन 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 शॉट आपके साथ नहीं होता, एक ग्रेजुअली आपके अंदर होता है, और इसके लिए आप जितना आप समय देंगे उतना समय में ही आपके लाइफ में होने के काम करता है। सो इसी सेल्फ डिसिप्लिन के अनुसार ही आप पवित्र आत्मा के वरदान को भी आप एक्सेस कर पाते हैं, राइट? अगर अगर आप शूटिंग सीख लिया, अगर आप पुलिस है, आपने शूटिंग सीख लिया और आप अच्छे स्कोर किया है, तो आपको अगले दिन ही आपको बंदूक नहीं थमाया जाता है, आपको उसका एक कायदा, नियम कायदा कानून होता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन ऑर्डर पे ही आपको इस्तेमाल करना होता है। तो वैसे ही परमेश्वर का वरदान जब आपके अंदर आता है, तो एक ऑर्डर होता है, एक क्या करना क्या नहीं करना करके उसका एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वो सब चीज़ें आपके सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। आज हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी, दान वरदान होने के बावजूद भी, वो इस चीज़ को रियलाइज करने के बावजूद भी वो उसको इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव माइंड सेल्फ डिसिप्लिन। सबकॉन्शियस माइंड में अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दैट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलिंग थॉट्स। कंट्रोलिंग थॉट्स में यहाँ पर बाइबल का वचन खुद कहता है, 2 कुरिन्थियों 10:5 पढ़ेंगे। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी अब जितने भी थॉट प्रोसेस हमने अपने लाइफ में कर लिया हो, एबो ऑल इन सभी के ऊपर कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हमारे मन को करना बहुत जरूरी है। लाइक इट इज लाइक कि अगर मान लो पापा अनपढ़ है, बेटा पढ़ा लिखा हो गया, तो पापा को अगर वो अनादर करेगा तो वो तो ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। उसी तरीके से
कि परमेश्वर के समझ से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम समझ गए, सब कुछ करने के लिए जान गए, क्या करना है क्या नहीं करना करके जान गए, देन इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग अवर थॉट्स, लाइक ये सीधी सीधी बात जो है ये लूसीफर के ऊपर अप्लाई होता है। उसको, लूसीफर को सब पता था, सब कुछ मालूम था, परमेश्वर क्या है, उसका सिंहासन क्या है, उसका महिमा क्या है ना, उसका वैभव क्या है, सब कुछ जानने के बावजूद उसको अपना थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाया, राइट। उसको थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको उठा के नीचे फेंक दिया, राइट, उसको स्वर्ग से नीचे अलग कर दिया। तो दिस इज हाउ वी हैव, ये हमें सीधी सीधी बात को समझाता है कि हमें हर एक माइंड के अंदर आने वाले आर्ग्यूमेंट प्रभु के वचन के अधीन के अंदर लाना बहुत जरूरी है। लाइक उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, इफ यू आर हैविंग गुड टैलेंट, अगर आपको मान लीजिए आपके पास अच्छा टैलेंट है, आप इस्तेमाल करना भी जानते हैं और सब कुछ करना जानते हैं, राइट, उसको हम प्रभु के विरोध इस्तेमाल नहीं करना, प्रभु के इच्छा के विरोध इस्तेमाल नहीं करना, है ना। तो इस तरीके से कामों को हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिस में आता है, एकदम से नहीं आता, वो प्रैक्टिस में ही आता है। सो जीसस सेड टू हिम, इफ यू कैन बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू देम दैट बिलीव्स। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आज बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय पर हमने ये कुछ चीज़ों को देखा था। एक बार मैं यहाँ से आ जाते हैं, एम्पावरिंग योर माइंड। तो यहाँ पर हमने वैसी कंट्रोलिंग जो हमारा थॉट्स को बारे में हमने बात किया था। यहाँ पर मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब आप इन चीज़ों में, किसी चीज़ों में अगर आप अच्छा हो जाते हैं, वहाँ पर आपका स्पिरिचुअल फ्रूट, आत्मिक फल दिखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ आप पूरे दुनिया को चला रहे होंगे, आप कल के दिन में अपने देश का सीएम भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू डोंट हैव दिस फ्रूट ऑफ स्पिरिट, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है, काम नहीं कर रहा, या उसमें दिख नहीं रहा है, देन इट इज वेस्ट ऑफ योर एवरीथिंग। वो सब कुछ बेकार हो जाएगा, आपके लिए वो बेकार माना जाएगा। जब आप इतने सारे काम, आप अपने आप को थोड़ा सोच के देखिए। सनी भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा आप अपने आप को सोच के देखिए, राइट जी। प्रभु आपको ऐसे ही करे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके कम से कम 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं, आप रोज 10 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग, आपके गोल सेटिंग कर रहे हो, आपके अंदर डिसीजन दे रहे हो, आपके अंदर मीटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हो, खुद वीडियोस बना रहे हो, बहुत सी चीज़ आप कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, और भी लोगों को लेकर आ रहे हो, इतना कुछ आप कर रहे हो, राइट, इतना कुछ आप कर रहे हो, इतना कुछ आप कर रहे हो, एंड एक जगह पर कोई छोटा व्यक्ति अगर आपको कुछ, मतलब क्योंकि उसके ज्ञान या उसके एक्सपीरियंस कम होने की वजह से अगर आपके बारे में कुछ उसने को कह दिया, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन उस समय, सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसे होगा? दैट इज द कंट्रोलिंग ऑफ योर थॉट्स। यही थॉट का कंट्रोल है। उस समय हम क्या बोलने वाले हैं, उस समय हम क्या कहने वाले हैं, क्या हम गुस्से में कुछ कहेंगे, या हम उसको कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, या हम उसके बारे में कुछ गलत विचारें बनाएंगे, या उसके बाद में सोचेंगे कि बेटा मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। नहीं, पौलुस उसी बात को कहता है कि हम दुनिया भर जाके सेवकाई करके आते हैं, पर कभी हम किसी से नहीं कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे मालिक हैं। ये कहता है कि हम ये जानते हैं कि आप वो कहता है कि पौलुस इस वचन को लिखते समय कहता है कि हम हमारे शरीर के हर एक विचार को, हर एक सोच को, यानी अगर पौल जैसे अगर कोई आज सेवकाई करे तो उसके पास तो आज BMW है, होना चाहिए। आज हमारे आसपास मतलब मैं मटेरियलाइजेशन को मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, मैं वही बता रहा हूँ, मैं किसी गलत नहीं बोल रहा। अगर यही चीज, अगर आपका सेवकाई फ्लरिश हो जाता है, क्या आप गाड़ी लेने से इनकार करोगे?
नहीं करेंगे। नहीं नहीं अब तो लेंगे क्योंकि उसकी जरूरत है, राइट। और जी। अच्छे कपड़े पहनने का आप इनकार करोगे? नहीं करोगे। बट एक्चुअली पौलुस वही कहता है, देखो इतना कुछ हम करने के लिए हमारे पास फ्रीडम है, बट हम नहीं कर रहे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी का कोई नुकसान हो, क्योंकि उसका कॉलिंग ऐसा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी पौल की तरह हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं। उस पौलुस का बुलाहट ऐसे था। अगर आज की तरह पौलुस के लिए उस समय इतने सुविधाएं होते तो पौलुस जो है हमेशा अपने चर्च मेंबर को बोलता था, मेरे फ्लाइट का टिकट बुक करके रखना, मुझे वहां पे आके रिसीव करना। और मेरे वो अपना अच्छा बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करता था। लाइक तीतुस को भेजता था, तीमुथियुस को भेजता था, कभी किसी को भेज दिया, कभी किसी को कहीं भेज दिया, बोलता था मैं आऊंगा तो सब तैयार रखना। तो ही उसका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है। बट वो कहता मैं उसके ऊपर मैं गर्व नहीं, कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बस परमेश्वर की सेवकाई को तुम्हारे तक पहुंचाना चाहता हूँ, बस। उसके अलावा मुझे कोई लालच नहीं है, कोई और कुछ बेनिफिशियल मुझे नहीं चाहिए। दिस इज हाउ ही कंट्रोल्ड एवरीथिंग। तो अपने आप को वो कहता तो है, मैं तुमसे कहीं अधिक बार मैं अन्य भाषा बोल सकता हूँ, तुमसे कई बार मैं जो है भविष्यवाणी कर सकता हूँ। तुम आप लोग क्या हो, मैं 3 बार मैं स्वर्ग विजिट करके आया हूँ, फिर भी मैं कुछ भी नहीं करके कहता है। दिस इज हाउ किस स्टेज में हम पहुंच जाएं, किसी भी लेवल ऑफ स्टेट में हम पहुंच जाएं, अगर हम यहाँ बैठे बैठे आप किसी दुनिया के दूसरे छोर में जो बैठा उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके आप वहां पे उसको चंगाई को, हीलिंग को आप रिसीव करवा रहे हैं, तो भी यू हैज टू काउंट दैट मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बिना मनुष्य। तो वो जो, क्योंकि वचन इसलिए तो साफ साफ क्या कहता है, अभी हमने वचन वही वचन को हमने बोला भी था, क्या बोला था कि अपने बुद्धि का सहारा न लेना। मत लेना। क्योंकि उस पर भरोसा मत करना, साफ साफ लिखा है कि उस पर भरोसा मत करो। अंग्रेजी में सही लिखा है कि डू नॉट ट्रस्ट ऑन माइंड, कि अपना मन के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि कभी भी बदल जाता है, कभी भी बदल सकता है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में होकर परमेश्वर के सब कुछ देखने के बाद भी अगर एक व्यक्ति अगर बदल रहा है और वो उसको परमेश्वर ऊपर से नीचे गिरा सकता है, तो हम कौन है जो भाई परमेश्वर को आज तक देखा ही नहीं। आप और मैं कौन है कि परमेश्वर के बारे में आज कंप्लीट हम जानते ही नहीं। इतना कुछ जानते हैं, हमें सिर्फ इतना पता है कि यीशु मसीह और उसने हमारे पापों के लिए उद्धार किया, और वो कैसा किया करके भी हम उतना नहीं जान पाते हैं। फिर हम कैसे हम अपनी बुद्धि पर हम विश्वास कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम बुद्धि पर विश्वास करना नहीं, बुद्धि को परिवर्तन करने के बारे में, बुद्धि के विश्वास को बदलने के बारे में हमने आज सीखा है। दैट इज व्हाट माइंड मैटर्स। शांत मन। अगर हमारे मन में सारी बातों का, सवालों का जवाब है, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड शांत रहेगा। कोई भी XYZ प्रॉब्लम आने से घबराएगा नहीं, बड़ी शांति के पूर्ण तरीके से सब काम को आराम से कर सकता है। दैट इज व्हाट सबकॉन्शियस माइंड हैज टू ट्रेन अकॉर्डिंग द विल ऑफ गॉड, राइट। कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे यहाँ पर है फास्टिंग। फास्टिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। फास्टिंग और इंटरमीडिएट फास्टिंग, इन सब के बारे में हम देखेंगे। सो तो बताइए, कोई डाउट या कुछ पूछना है, कुछ समझना है? क्योंकि ये सेशन ना डिस्कशन पे ज़्यादा चलता है, डिस्कशन होने से ही ज़्यादा बात करने के लिए भी, आपको समझाने के लिए भी बहुत आसान होता है। तो सनी जी, आपका जैसे एम, भैया जी बोलिए। एम एम की विषय में बात कर रहा था एम, कि एक्चुअली मैं कंटिन्यू, हाँ दुआ मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू दुआ कर रहा हूँ, पर्सनल प्रेयर हो रहा है। और मैं हमेशा ये बस सोच रहा हूँ कि खुदावन कैसे बात करे और मुझे पता चल जाए कि क्या क्या मेरा एम है एक्चुअली। और बस मैं चाह रहा हूँ कि बस वो पता चल जाए।
लेकिन अभी थोड़ा ठीक सा है, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं वही बात आपसे कहने वाला था कि आपका एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है? जैसे कि आप किस एरिया में आप अच्छा करते हैं? फिलहाल तो अभी वही ऑनलाइन वर्क ज़्यादा है फिलहाल अभी। ऑनलाइन में क्या करते हैं? अगेन वही सवाल। ऑनलाइन में हाँ, मतलब ये है कि ये सुसमाचार को शेयर करना समथिंग, और नहीं बहुत नहीं, सारा प्रेयर ठीक है, कॉल भी दो आता चीज है। एक होता है कि मैं हाँ। चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, हम्म, वो अलग, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। आप क्या करना जानते हैं, अ, यही पूछ रहा हूँ मैं। जाने के लिए तो यही है मतलब कि ये वीडियोस वगैरह मतलब शेयर करना, और ये थोड़ा सा ऑनलाइन प्रचार को कैसे ये स्ट्रीम करना समथिंग, हम्म। ये सब है मतलब आप फिलहाल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करना जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ मतलब एक तरह से अगर कहें तो डिजिटल मार्केटिंग आप जानते हैं, जी। राइट? जी, ठीक है। एक्चुअली मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया किया है भैया, ओके। और ये एसईओ वाला मैंने काम किया है पूरा हम्म एडसेंस पे। हम्म। तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज है उसमें, इसलिए थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ इजीली वे में, है ना। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके एम के बारे में, राइट? तो आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपने कहा था कि सुसमाचार शेयर करना और इस तरीके से प्रभु के वचन के ऊपर वीडियोस या जो भी XYZ बनाना आपको अच्छा लगता है, राइट? यही अच्छा लगता है आपको? जी। हम्म, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे लास्ट उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं बताऊं और उस पर आप विश्वास करने से अच्छा, या उस पर प्रभु से आप पूछने से अच्छा, आप खुद प्रभु से पूछें, क्योंकि इसमें फर्क बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आप मतलब आपने जो बात मुझे नहीं बताई, वो बात मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप विश्वास करेंगे, राइट? हम्म। है ना, ज्यादा विश्वास उसमें आता है। यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले आप खुद परमेश्वर से सुनिए, और आपका सवाल यह है कि मैं कैसे सुनूं, और उसके लिए सिंपल सवाल जवाब जवाब है कि बस आप अपना प्रार्थना करने का तरीकों का बदलिए। प्रार्थना करने का तरीके को आप बदलिए, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रभु के साथ होना या परमेश्वर आपसे बात करना अपने आप सुना समझ में आ जाएगा, राइट? हम कई बार क्या करते हैं, मैं कल किसी के लिए काउंसलिंग कर रहा था, तो वो सिस्टर मेरे से कह रहे थे कि मैंने 5 साल, मतलब उनका 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 जो हैबिट्स देखना बताऊंगा, मतलब उनका हम्म। हैबिट है कि सुबह 3 से 4 बजे प्रार्थना करने का हैबिट है, राइट? और जी। वो सुबह 3 बजे नहीं जाग, मतलब उठ नहीं पाती थी, मतलब 3 बजे नहीं उठती थी, उठ नहीं पाती थी, इसलिए पूरी रात जागी रहती थी। 3 कब बजेगा, मैं प्रार्थना करूँ 4 बजे तक, फिर उसके बाद खाना खाएगी, फिर उसके बाद सोएगी। सुबह की बात कर रहा हूँ, मतलब रात की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अपने घर में प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, सोच के देखो। 3 से 4 बजे प्रार्थना करने के लिए आप ये कर रहे हो कि पूरे रात जागे हो, और 3 बज जाए फिर प्रार्थना करते हो 4 बजे तक, फिर आप खाना खा के सोते हो, फिर आपके घर वाले क्या बोलेंगे आपको? हाँ जी, बहुत कुछ बोलेंगे। बहुत बोलेंगे बहुत भाई, कुछ बोलेंगे। इसको कुछ ना कुछ तो पूछ चढ़ गया इसको, है ना? कि भाई 4 बजे आप खाना खा रहे हो, रात के बना हुआ, रात को खाना बना लिया, 4 बजे आप बैठ के प्रार्थना करने के बाद खा रहे हो। तो मैंने उस सिस्टर से पूछा, सिस्टर आप ऐसे क्यों जी। करते, मतलब किसी ने कुछ कहा है? ऐसा कुछ नहीं, मैंने प्रभु के दासों से सुना है कि सुबह के प्रार्थना में बहुत ताकत होता है और परमेश्वर करता है। मैं 5 साल से कर रहा हूँ, मेरे जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं अपने लाइफ में कुछ, मैं ऐसे कुछ मैं बदलूं, मेरा बदल जाए, ऐसा कुछ प्रभु चाहता है। मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा था,
कि ये करने के लिए किसने कहा था आपसे? मैं बोला किसी ने नहीं कहा। फिर क्या परमेश्वर ने आपसे बात करी इससे करने के लिए? क्या ऐसे बोला कि तुम मुझे 3 बजे मेरे से प्रार्थना करना? मैं बोला नहीं। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बस अपना खुद का नियम बनाया। तो आप खुद का नियम बना लो और प्रभु से कहो कि आप मुझे जवाब दो, ये तो असंभव है, ये तो कभी नहीं हो सकता। चाहे आप 5 साल के 50 साल भी कर लो, ये कभी नहीं हो सकता। फिर मेरा सवाल उनसे एक ही था, क्या परमेश्वर ने आपसे कहा था कि आप 3 बजे उठ के प्रार्थना करो? तो नहीं, परमेश्वर तो प्रार्थना सुनते। मैंने कहा सुनते, हाँ। तो मैंने एक बात पूछा, क्या आप विश्वास करते कि परमेश्वर आपका पिता है? हाँ, विश्वास करते हैं। क्या आप अपने पिता से बात करने के लिए पूरे रात जागे रहते और 3 बजे बात करोगे? तो बोला नहीं। और क्या आपका पिता चाहेगा कि आप पूरी रात जागते रहो और 3 बजे जाके उससे बात करो? अगर आपके पिता होते तो ऐसे कोई चाहता है आपके पिता, मतलब आपसे कोई उम्मीद करेगा कि ऐसे कुछ आप करो? बोला नहीं। फिर आप क्यों कर रहे हो? ना ही परमेश्वर आपसे कहा कि 3 से 4 बजे तुम प्रार्थना करो, और ना ही आपसे कहा कि पूरी रात जागे रहो। फिर आप कर रहे हो, तो फिर ये तो आपकी बेवकूफ़ी है, और घर वाले तो बोलेंगे ही कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, तो कई बार हम ऐसे काम, ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता ही नहीं और पूछता भी नहीं, ऐसा कुछ करो। हम जैसे मैंने कहा था ना कि डू नॉट कॉपी, है ना, डू नॉट कॉपी, क्या चीज़ है, वो वचन क्या है यहाँ पर पीछे, डू नॉट कॉपी द बिहेवियर। आप सुने सुने बातों के ऊपर आप प्रार्थना मत करो। क्या मेरे बात आपको समझ में आ रहा है आपको? फिर आप पूछोगे भैया मैं क्या प्रार्थना जी भैया। करूं, कैसे प्रार्थना करूं? आप प्रार्थना करने के लिए भी मना कर रहे हो, फिर बोल रहे कि प्रार्थना भी करो। क्या करूं मैं प्रार्थना, वो प्रार्थना मत करो जो दूसरों से आपने सीखा है, प्रार्थना वो करो जो परमेश्वर आपसे कहता है। राइट? अगर आपको आसान शब्द में अगर मैं कहूँ बाइबल से, जी। यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 में कहा था कि तुम जैसे ज्यादा शब्द इस्तेमाल करने से ये मत समझ लेना कि तुम्हारे प्रार्थना सुनी जाएगी, है ना। अज्ञानता के लोगों के सम्मान मत रहिए, जो मतलब बकबक करने से उनकी प्रार्थना सुनी जाती है करके विश्वास करते हैं, परंतु इस रीति से प्रार्थना किया करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो वहां पर पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न को आपको थोड़ा सा मैं क्रैक करके आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सिंपल, उसमें मैं एक ही चीज को बताऊंगा कि आप घुटना टेको, आप कुछ मत बोलो, सिर्फ इतना बोलो, परमेश्वर आप मुझसे बात करो। आप इतना बोलिए कि प्रभु आप मुझसे बात करो, बाकी सब प्रभु आपसे बात करेगा। आपने बहुत बात कर लिया उससे, वो उसने बहुत सुन लिया, पर जब वो बात करना चाहता है तो आप उठ जाते हो, क्योंकि आपकी बातें खत्म हो गई, तो आप उठ के चले जाते हो। ये तो वन साइड कॉल की तरह हो गया ना, कि आपने अपने बातें कर ली और उन्होंने क्या बात करना था वो, उसके लिए आप बैठे ही नहीं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा जाके आप उपवास रख के बैठो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सा खाओ पियो, आपका नॉर्मल रूटीन में रहो और जाओ। और अब आप जिस पोजीशन में भी आप कंफर्टेबल है, मुझे बचपन से मैं एक अच्छे पेंटिकोस्टल फैमिली से मैं हूँ, तो मेरे बचपन से यह है, जब तक तुम घुटना टेक के प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक परमेश्वर नहीं सुनेगा। यही मेरा शिक्षा था, राइट। और प्रार्थना करते समय बाइबल बगल में नहीं है तो शैतान आके तुम्हें मारेगा। मेरा ट्रेनिंग है ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं है सन्नी जी आपको? हाँ, ऐसा ही है आपके क्या? पास, कि आपके पास्टर ने कभी ऐसा सिखाया कि नहीं घुटना टेक नहीं। के? तो इसलिए आप भी सोच रहे हो नहीं मैं मुझे घुटना टेक के करना है, ज्यादा देर में घुटना नहीं टेक पाता, ऐसा तो नहीं है। सी, बी कंफर्टेबल। अगर आप मुझसे बात करते समय नहीं। जैसे आप मुझसे बात करते समय जैसे आप कंफर्ट होके बैठ के बात करते हैं, वैसे ही
अब कंफर्ट होकर जी अब बैठिए और प्रभु से बात करना आरंभ कीजिए। ऑटोमेटिकली आप जान जाएंगे कि कोई मुझसे बात कर रहा है, इन पर्सन कोई मुझसे बात कर रहा है। और यहां तक यू कैन फील द प्रेजेंस, आप उसके उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट हो जाएगा, आपका थिंकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट हो जाएगा। डू यू गॉट द पॉइंट? जी भैया। और कुछ पूछना है, कोई डिस्कस करना है तो बता सकते हैं। वैसे भैया एक बात मतलब पूछना था, हमेशा से बाइबल में बताती है कि मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, मतलब जो रिच पर्सन्स हैं, है ओके। ना, हाँ। वैसे लोगों का मतलब स्वर्ग राज में अनहोना है ना, ऐसे करके हम्म, बाइबल बताती है कि जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब छूछे हाथ आते हैं खुदा के पास, है ना, तो वो खुदा खुदा उन्हें मतलब एक्सेप्ट करता है। जी। तो मतलब जो पैसे वाले हैं, जो मतलब मनी अर्न करने में टाइम बिता रहे हैं, लेकिन खुदा को थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, हम्म, और जिनके जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम्म, थोड़ा सा है, लेकिन वो खुदा को ज्यादा टाइम देते हैं, हम्म, और उसमें जो भी टाइम मिलता है वो अपने खाने के लिए कुछ करते हैं, और हम्म। लेकिन टाइम खुदा को ज्यादा देते हैं। दोनों में से कौन पर्सन मतलब खुदा के पास? चलिए ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? आप एक कंपनी में जी। काम कर रहे हैं, राइट? हम्म। एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अब खाली बैठने के लिए, हम्म। खाली बैठने वालों को तनख्वाह मिलेगा, या मालिक जो चाहता है उसे करने वाले व्यक्ति को तनख्वाह मिलेगा? जो काम करने वाला उन्हीं को तनख्वाह मिलेगा। तनख्वाह मिलेगा, राइट? हम्म। अमीर, हम किस बात पे हम कहते हैं अमीर? जो धन की मतलब धन की चिंता ज्यादा करता हो। सॉरी? धन की चिंता, मतलब पैसे की धन ज्यादा की चिंता करता हो, चिंता या करने पैसे। धन की चिंता करने वाला गरीब है, अमीर नहीं है। अच्छा। धन धन की चिंता करने वाला गरीब है, अमीर नहीं है। हम्म। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल खुद कहता है, बाइबल खुद कहता है, राइट? यीशु मसीह ने कहा हम्म। कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है, मन है। ठीक है? हम्म। आपका सवाल ये था, जो मसीह लोग अमीर हैं, क्या वो स्वर्ग राज्य जाएंगे? उनका धन, अगर वो ये सोचते हैं कि मेरा धन ये पैसा है, तो वो नहीं जाएंगे। अगर वो ये सोचते हैं इस धन का कारण यीशु है, तो पक्का जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, मान के चलो परमेश्वर सिर्फ पैसे से अगर लोगों को तुलना करने लग जाए, तो कोई भी यहूदी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। और सबसे पहले तो अब्राहम खुद स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि अब्राहम सबसे धनी व्यक्ति था दुनिया में। क्योंकि परमेश्वर धन से, संपत्ति से नहीं, उनकी मन से परमेश्वर जानता है, उनके मन को परमेश्वर जानता है। ऑब्वियसली बात है, कल आपके आज जिस 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 हम्म। स्टेट में आप आज हैं, कि क्या पता कल अचानक आप इतना अच्छा पर डे आप लाखों रुपए कमाने लग जाओ, क्या परमेश्वर आपको स्वर्ग में नहीं लेंगे क्या? अगर इस जी समय जो भैया। मन प्रभु के लिए है, अगर पैसे आने के बाद भी अगर प्रभु के लिए होगा, तो देन यू आर डेफिनेटली, यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए तो हम मन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए तो हम माइंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया? जी भैया। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई सिस्टर और कुछ पूछना है?
नेक्स्ट वीक हम फास्टिंग के बारे में देखेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर प्रार्थना, नेहा सिस्टर प्रार्थना करें। जी। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया।